ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਜਸਰੋਟੀਆ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ परिषद ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਜਸਰੋਟੀਆ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਰਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ और नाल दी नाल परिवारिक मैंबरां दे नाल और आए हुए मेहमानां दे नाल की कहना उन्हां दा इस शहीदी दिहाड़े ते मौके ते। शौर्य, त्याग व बलिदान का दूसरा नाम है शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया, जिनके नाम के साथ ही उनकी विजय गाथा शुरू हो जाती है। आज उनका बलिदान दिवस उन्हीं के प्रांगण में उनके निवास स्थान पर सुजानपुर में आयोजित किया गया। शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया भारतीय सेना के वो जांबाज सीमा प्रहरी थे जिन्होंने आज से 30 साल पहले जम्मू कश्मीर की लड़ाब घाटी में अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए 5 फिदायन आतंकियों को मारकर अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दे दिया और मरणोपरांत देश के राष्ट्रपति ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। जैसे जनरल साहब ने बोला कि कैप्टन अरुण जसरोटिया हमारे जिले के पहले ऐसे गौरवशाली ऐसे शौर्यवीर हैं जिन्हें 3 वीरता पदकों से नवाजा गया, अशोक चक्र, सेना मेडल और निशाने खालसा। इंडियन आर्मी में अब तक बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस को अंजाम देकर आतंकियों को धूल चटाई है, लेकिन अगर हम 10 ऑपरेशंस को गिन लें उनमें से जिस ऑपरेशन को कैप्टन अरुण जसरोटिया ने अंजाम दिया वो सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और जैसे उनके भाई ने बताया कि वो बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, लेकिन उनका सपना था, उनका जुनून था कि उसने स्पेशल फोर्स में जाना है और 9 स्पेशल फोर्स में वो गए और जिस काम के लिए उन्होंने जन्म लिया था उस काम को पूरा करके अपनी मातृभूमि और अपना सैन्य धर्म निभाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। आज इस वीर भूमि को मैं वंदन करता हूँ। मैं धन्यवादी हूँ मेजर जनरल एस के खजूरिया सर का, जिन्होंने यहाँ पर आकर आज इस परिवार का हौसला बढ़ाया और कहते हैं यहाँ शहीदों को वंदन किया जाता है, वो स्थान वो भूमि तीर्थ स्थान तुल्य बन जाते हैं और श्रद्धा से आज लोगों ने उस मिट्टी से तिलक किया है। जय शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। एक बार फिर मैं इस वीर पुत्र को, इस धरती माँ के वीर सपूत को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया के परिजनों को भी दिल से सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने ऐसा बहुमूल्य हीरा कुर्बान कर एक शहीद परिवार कहलाने का जो है गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम कैप्टन अरुण जसरोटिया, अशोक चक्र, सेना मेडल, निशाने खालसा, उनके पुण्यतिथि पर जहाँ इकट्ठे हुए हैं। शायद हमारे पूरे इस इलाके, पूरे जिले का इससे बड़े जो वीर पुरस्कार पाने वाला और कोई नहीं है। हमारी ये जो धरती है डिस्ट्रिक्ट पठानकोट की शहीदों से भरी पड़ी है और उन शहीदों में अगर नाम गिने जाएंगे तो अरुण जसरोटिया जी का नाम बहुत ऊपर आता है। एक छोटी सी उम्र में वो काम करके गए हैं, जिसके कारण परिवार में तो है, हमारी सेना में है, देश में उनका नाम जो है सदा सदा के लिए बना रहेगा। उनके भाई श्री राकेश जसरोटिया जी ने बहुत अच्छी एक परंपरा शुरू करी है कि उनकी पुण्यतिथि के ऊपर अपने घर में रीति रिवाजों के अनुसार जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है उस प्रकार जो पूजा अर्चना करने के बाद में उनकी याद जो है वो ताज़ा की जाती है। भाई बंधुओं को बुला करके, वो लोग जिनका इनके साथ जुड़ा है उनको बुला करके, वो भी एक बहुत धन्यवाद के अधिकारी हैं। उन्होंने ये परंपरा शुरू करी है और मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी ये शहीद परिवार इस प्रकार की परंपरा इसी प्रकार है हमारे धर्म के अनुसार चलती रहे। मैं चाहता हूँ कि शहीद परिवार जिनको और कुछ नहीं चाहिए, किसी से सिर्फ प्यार की भावना चाहिए, उनका कोऑपरेशन चाहिए लोगों का। जहाँ भी लोकेलिटी में, जिस टाउन में, जिस शहर में वो हैं, सरकार की तरफ देखने के बजाय हम समाज वाले जो हैं, जब भी उनको किसी किस्म की ज़रूरत है, सिर्फ ज़रूरत के समय उनके साथ इकट्ठा हो जाए, सिर्फ ये कह दें हम हैं ना। अगर हम हैं ना कहेंगे तो ये समाज, शहीद परिवार अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा। आशा करता हूँ शहीदों के याद इसी तरह बनी रहेगी। शहादत इस इलाके के मिट्टी में है। जब तक देश को बचाना, जब माँ भारती की जब तक रक्षा करनी है, शहादतें होती रहेंगी, शहीद होते रहेंगे। ज़रूरत है उन शहीदों को सदा सदा के लिए याद रखने का और उनके परिवारों को सहयोग देने का, उनको परिवारों को हाथ पकड़ने का और हमेशा उनके साथ खड़ा होने का। और ये काम सोसाइटी, समाज कर सकता है, सरकारें नहीं।